बरसात की हल्की फुहारें शहर की टूटी सड़कों को चमका रही थी। बस अड्डे के कोने पर एक छोटी सी ठेली से भाप उठ रही थी। उस ठेली पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, गरीब का स्पेशल चिल्ली पनीर 30 रुपए प्लेट। ठेली लगाने वाला था रघु। रघु की उम्र मुश्किल से 25 साल होगी, पर चेहरे पर झुर्रियां वक्त से पहले ही उभर आई थीं। आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं जिद की आग भी जल रही थी। भैया, सच में पनीर है ना इसमें? एक कॉलेज के लड़के ने हंसते हुए पूछा। रघु मुस्कुराया। हाँ साहब, गरीब का है, लेकिन दिल से बनाया है। लड़के ने प्लेट ली, चखा और चुप हो गया। भाई, ये तो सच में अच्छा है। रघु के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यही उसकी पूंजी थी, किसी के चेहरे पर संतोष। रघु का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता एक ढाबे में कुक थे, माँ घरों में काम करती थी। पिता हमेशा कहते, रघु, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं, ये इज्जत कमाने का हुनर है। लेकिन एक रात सड़क दुर्घटना ने सब छीन लिया। पिता नहीं रहे, माँ बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे नहीं थे। रघु ने स्कूल छोड़ा और उसी ढाबे में बर्तन धोने लगा जहाँ उसके पिता काम करते थे। वहाँ उसने चुपचाप हर रेसिपी सीखी, हर मसाले की खुशबू पहचानना सीखा। एक दिन मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, तू कभी शेफ नहीं बन सकता, तेरे जैसे गरीब बस बर्तन ही धोते अच्छे लगते हैं। उस दिन रघु की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक संकल्प था। माँ के लिए दवा चाहिए थी। रघु ने उधार लेकर एक पुरानी ठेली खरीदी। पनीर महंगा था, इसलिए उसने सोया और दूध से खुद का स्पेशल पनीर बनाना सीखा। मसाले सस्ते थे, पर स्वाद दिल से आता था। पहले दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 10। धीरे धीरे लोग कहने लगे, भाई, वो बसत्ते वाला चिल्ली पनीर खाया है, कमाल है। लेकिन हर सफलता के साथ ईर्ष्या भी आती है। एक शाम एक काली एसयूवी ठेली के सामने रुकी। उसमें से उतरा एक महंगे कपड़ों वाला आदमी। तुम ही हो रघु? उसने पूछा। जी, मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ, शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट रॉयल स्पाइस का मालिक। रघु के हाथ कांप गए। विक्रम ने प्लेट चखी, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, स्वाद अच्छा है, मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगे? महीने के 20,000 दूंगा। रघु की आंखों में चमक आ गई। माँ का इलाज, पक्का घर, सब सपने जैसे सामने खड़े थे। लेकिन अगले ही पल विक्रम ने दूसरा वाक्य जोड़ा, एक शर्त है, ये ठेली बंद करनी होगी, गरीब का शब्द हटाना होगा, मेरे ब्रांड के नाम से काम करना होगा। रघु चुप हो गया। रात भर वो माँ के पास बैठा सोचता रहा। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, इज्जत बेचकर बड़ी नौकरी मत लेना, तेरे पापा ने सिखाया था ना। अगले दिन रघु ने विक्रम से कहा, साहब, मैं ठेली नहीं बंद करूँगा। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। फिर याद रखना, इस शहर में टिक नहीं पाओगे। सब कुछ बिखर गया। 2 दिन बाद नगर निगम वाले आए। अवैध अतिक्रमण, ठेली तोड़ दी गई, बर्तन सड़क पर फेंक दिए गए। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यही रोज़ी है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। लोग तमाशा देखते रहे। रघु बारिश में भीगता हुआ टूटी ठेली के पास बैठा था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने फिर से सब छीन लिया। उस रात माँ की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते जाते उन्होंने रघु का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हारना मत। और उनकी सांसें थम गईं। माँ के जाने के बाद रघु बिल्कुल टूट गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिंदगी ने अभी और इम्तिहान लिखे हैं। अगला पार्ट सुनना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो।